हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके सिलेबस के पर्पस से, ठीक है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनर्स जिनका भी है, बीए फर्स्ट ईयर के पर्पस से आपका कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगती है तो हम क्या करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, इसको पढ़े इसको पढ़े इसको पढ़े। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो, हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम हो, ताकि जिससे हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, या फिर हमारा रिवीजन जल्दी हो जाए, हमारा जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, 80-20 वाला रूल थोड़ा अपनाना चाहिए। तो 80-20 वाला रूल क्या होता है कि 20% मेहनत करो और 80% आपको रिजल्ट मिले। तो आप 20% मेहनत तभी ना कर पाओगे जब आपको सारा कुछ पहले से पता हो कि हाँ ये चीज़ आने वाला, आप कंफर्म हो उस चीज़ के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता हो, ठीक है, तो आप क्या करिए कि इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है इसको जानने का एक तरीका ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये तो जियोमॉर्फोलॉजी आपका, अगर ओशियनोग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, या फिर आपका क्लाइमेटोलॉजी है, कोई सा भी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट करिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फाइंड आउट करिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाते हैं, तो उस जगह पर हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसे फाइंड आउट करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिलेंगे, आप गूगल पर सर्च करिएगा, आपको ढेरों वेबसाइट मिल जाएंगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है ना, आप यूट्यूब पर सर्च कर दीजिएगा, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैंने भी कुछ सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख ले। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से क्या होता है कि हमारे माइंड में एक चीज़ सेटअप हो जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कहाँ से हम नंबर गेन कर सकते हैं। तो नंबर हम कहाँ से गेन कर सकते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, ठीक है, जो 15 मार्क्स का जो होता है क्वेश्चन, हम उससे नंबर अपना गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा नंबर लेते हैं। और आपका एक फ़ायदा ये भी होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि जो लंबा क्वेश्चन, जो आंसर जो होता है, जो दीर्घ उत्तरी होता है, तो दीर्घ उत्तरी में एक फ़ायदा ये होता है कि आप उसको समझे, ठीक है, आप उसको पढ़ लिए और उसी से ही आपका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदा होता है। तो मेरी एक सलाह है, अगर आप मान लें तो मेरी एक सलाह है कि कभी भी आप ऑब्जेक्टिव को रटने के पीछे नहीं भागें, कभी नहीं। बिल्कुल ये टाइम वेस्ट है, बिल्कुल भी इस चीज़ के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें कि बहुत आपके दोस्त आके बोल दे मैंने 500 ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, मैंने 1000 ऑब्जेक्टिव याद कर लिया। आप उसे कहिए कि हाँ जाओ तुम याद कर लो, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें बस दीर्घ उत्तरी याद करना है। आप जितना दीर्घ उत्तरी याद करिएगा, जितना दीर्घ उत्तरी आप समझिएगा, उसी से आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है। इस चीज़ को आप याद रखें, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। तो आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी सिलेबस है, तो इसमें आपका सिलेबस क्या क्या, आपको तो पहला पढ़ना है कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, ठीक है, इसको आपको क्या पढ़ना है, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, जियोमॉर्फोलॉजी नेचर एंड स्कोप। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है, भू संतुलन की संकल्पना, इसमें आपको प्राट और एरी की संकल्पना पढ़ना है, ज्वालामुखी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको भूकंप पढ़ना है, पर्वत निर्माण में आपको होम्स और कोबर का सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अपक्षय, ठीक है, आपको अपक्षय पढ़ना है। फिर आपको अपर्दन पढ़ना है, जिसमें आपको डेविस का सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद आपको भूमिगत जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति आपको पढ़ना है, कार्स्ट स्थलाकृति जिसे हम कहते हैं। और आपको क्या पढ़ना है, हिमनद के कार्य तथा हिमानीकृत स्थलाकृति पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना। और आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें ये नहीं मिला तो मैंने दूसरा बुक लिया है, इस बुक का रिव्यू मैंने किया हुआ है, ठीक है।
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये दोनों बुक का ही मैंने रिव्यू दिया हुआ है, अगर आपको बुक खरीदना है तो आप बुक खरीद सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो बुक मेरे पास अभी है तो इसमें आपको सारा टॉपिक मिलेगा, सारा सिलेबस। देखिए जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, नेचर एंड स्कोप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या विस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी, भूसंतुलन की संकल्पना, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, प्राट और एरी का पढ़ना है। आपको यहाँ आकस्मिक अंतर्जात बल भूकंप और आकस्मिक अंतर्जात बल ज्वालामुखी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अपक्षय अपरदन, और फिर नदी के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति, और आपको पढ़ना है भूमिगत जल के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति और हिमानी के कार्य एवं उत्पन्न स्थलाकृति। अब देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको ज्यादा जिस पर ध्यान देना है। एक तो आता है आपका ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भू आकृति विज्ञान प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये आपका आना ही आना है, नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको लिख के दे दूं कि ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका है वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। भू संतुलन में आपको आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आप एरी या प्राट दोनों में से किसी एक की संकल्पना आपको बताना होगा, ठीक है। दोनों का तो नहीं बताने के लिए आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दोनों का एक साथ दे दे कि दोनों का आपको संकल्पना बताना नहीं होता ऐसा। या आपको वहां पे क्वेश्चन रहता है कि जिसका भी आपको बताना हो, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन में भी कभी कभी ये मेंशन नहीं रहता है कि आपको प्राट का बताना या एरी का बताना है, तो जिसमें भी आपको याद हो, एरी का याद हो तो आप एरी का लिख दें, प्राट का याद हो तो आप प्राट का लिख दें, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन भी क्या रहता है कि एरी की संकल्पना का वर्णन करे या प्राट की संकल्पना का वर्णन करे, ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी दिया हुआ रहता है, तो उस समय पे आपको अपना जो भी आप याद करके गए हैं आपको उसका लिखना होता है, लेकिन ये आता ही आता है। भूकंप से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, ठीक है। ये आप कहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं या फिर 5 मार्क्स में आते हैं। ज्वालामुखी से भी क्वेश्चंस कम आते हैं, ये भी आपको 5 मार्क्स में आएगा। अपक्षय और अपरदन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ अब देखिए इधर जो नीचे 3-4 टॉपिक है, यहाँ पे भूमिगत जल के कार्य एवं काष्ठ स्थलाकृति, हिमानी के कार्य एवं हिमानी कृत स्थलाकृतियां, और तो ये 2-3 जो है ये उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आए, ठीक है। कभी कभार दे वो अलग बात है, ऐसे नहीं ही देता है, ठीक है। तो इससे आपका क्या आता है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान किन टॉपिक्स पर देना है, तो एक भू आकृति विज्ञान प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भू संतुलन की संकल्पना, ठीक है। और आपको कोबर का सिद्धांत और होम्स का सिद्धांत, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अपक्षय अपरदन आप अगर समझ गए तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें आपको याद क्या करना है, आपको रटना क्या है। हाँ, एक और आपका टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी कभी कभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बिग बैंग थ्योरी आपको याद रखना है उसमें, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसमें रटना क्या है। रटना है आपको सिर्फ और सिर्फ, एक तो आपको रटना पड़ेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि इसमें गहराई है और सियाल है, सीमा है, तो क्या क्या पाया जाता है उसको आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, थोड़ा, ठीक है। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, बाकी आप समझकर खुद से लिख सकते हैं। प्लेट विवर्तनिक में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा थोड़ा, और आपको कोबर और होम्स का तो रटना पड़ेगा, ठीक है। इनका रटे बिना काम नहीं चलेगा, आपको रटना पड़ेगा। और उसके बाद अपक्षय अपरदन तो आप याद कर, आप समझ लें, आप समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। भूकंप और ज्वालामुखी का भी वही है, आप समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले निकालिए, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को निकालिए, क्वेश्चन को देखिए, कम से कम भी तो
आपको 50 to 70 क्वेश्चंस ले लेने हैं। अब उसमें क्या करना है, अब आप क्वेश्चन मैच करिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है जो बार बार आया है। तो आप उस क्वेश्चन को क्या करिए कि पहले याद करिए, ठीक है। आप उस क्वेश्चन की तैयारी पहले करिए, फिर देखिए कि फिर कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है, ठीक है, उससे कम बार आया, तो फिर आप उसको तैयारी करिए। इस तरह से आप जब तैयारी करिएगा ना तो आपका तैयारी बहुत अच्छा होगा और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आपका ये जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्या है, या आपको जो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए नहीं पता है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरह से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हम भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ कर बताते हैं जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इस तरह से ढूंढिए। मैं भी उसी तरह से ढूंढ कर आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, करियर का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।